आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम 12th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः। क्लास 12th और सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से और किस चीज़ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसका अर्थ होता है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपके कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो सबसे पहले चीज, केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ है काला रंग। किस देश में सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द का यूज किया गया था, उत्पत्ति की गई थी, तो वो सबसे पहले मिस्र देश में। आगे बात करें केमिस्ट्री का जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान का जो आपका जनक है वो है लेवासी। तो हमारी ये तीन चीज़ें इस केमिस्ट्री शब्द से निकली। ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। किस देश में सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, तो मिस्र देश में केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा जनक कौन है, तो जनक कौन है, लेवासी। यहाँ तक केमिस्ट्री शब्द के बारे में पढ़ने के बाद आगे हम 12th क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले डिवाइडेशन देखते हैं कितने चैप्टर हैं और कैसे कैसे हैं। तो आपके केमिस्ट्री में 1 से लेकर 17 तक चैप्टर हैं, जिनमें से 1 से लेकर 9 तक और 1 या 10 से लेकर 17 तक। तो 1 से लेकर 9 तक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, प्लस इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी इंक्लूड है। फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो करते हैं शुरुआत। चैप्टर नंबर 10 की नाम क्या है वो देखते हैं पहले। तो चैप्टर नंबर 10 से हम श्री गणेशाय नमः करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है हैलोजनों के व्युत्पन्न। हैलोजनों के व्युत्पन्न, ये चैप्टर का नाम है। अब इस पूरी हेडिंग में से हमको एक चीज़ तो मालूम है, क्या, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, तो पहले हैलोजनों के बारे में बात करते हैं। तो आपके आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में, 17वें वर्ग में। और 17वें वर्ग में हैं कौन कौन से होते हैं हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। ये तो बात हुई हैलोजन की कि कौन कौन से होते हैं। आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में हैलोजनों के व्युत्पन्न। तो हैलोजनों के व्युत्पन्न क्या होते हैं वो देखते हैं। तो जब यहाँ पर हैलोजनों के व्युत्पन्न पढ़ने से पहले, इनकी परिभाषा पढ़ने से पहले एक चीज़ और आएगी, वो है आपके हाइड्रोकार्बन। तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैलोजनों के व्युत्पन्न पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को एक इस यौगिकों के बारे में जानकारी देखनी है। तो हाइड्रोकार्बन नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ाया है इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बताइए क्या होगा, बोलिए परिभाषा। ऐसे यौगिक जो किस किस से मिलकर बने हों, हाइड्रोजन से और कार्बन से, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
एक आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके दो आते हैं, एल्कीन और तीसरा आता है एल्काइन। अगर इनके सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। संकरण की बात करें तो संकरण होता है इस पर sp3, sp2 और sp। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी जो अपने काम आएगी उसके बारे में हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अगर सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। संकरण sp3, sp2, sp। ये फॉर्मूले कैसे याद रखें, एक इसका याद रखो एल्केन का, यहाँ पर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, जितनी कार्बन की संख्या उसका दोगुना करके 2 जोड़ो, वो एल्केन होता है। अगर इसमें से -2 करें तो -2 + 2 खत्म, क्या बचेगा CnH2n, ये किसका आ जाएंगे, एल्केन। फिर वापस -2 कर दो तो किसका आ जाएंगे, एल्काइन। संकरण sp3, sp2 और sp। तो ये बात हुई हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब बात करते हैं हैलोजनों के व्युत्पन्न की परिभाषा के बारे में। तो देखते हैं हैलोजनों के व्युत्पन्न की परिभाषा क्या बनेगी अब। तो सुनिएगा गौर से कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, आपको ये तो पता है कि हाइड्रोकार्बन केवल दो ही चीज़ होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो क्या परिभाषा बनेगी हैलोजनों के व्युत्पन्न की, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें आपको पता है कि हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो परिभाषा कैसे बनेगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिनमें से, जैसे CH4 ले रहा हूँ, जिनमें से एक या अधिक हाइड्रोजन का निष्कासन कर उनके स्थान पर हैलोजन जोड़ दिया जाए तो आपके हैलोजनों के व्युत्पन्नों का निर्माण होता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोकार्बन का CH4, कौन है आपका, मीथेन। और अगर इसको खोल के लिखें तो इस तरीके से, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूँ यहाँ से तो ये वैलेंसी बनी, इस वैलेंसी पर यहाँ से H हटा के और X जोड़ दूँ, X क्या होता है, हैलोजन, X जोड़ दूँ तो देखना क्या बनेगा, CH3 और क्या बनेगा, X का मतलब क्या है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे इसी एग्जांपल में अगर X की जगह पर मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया तो आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये जो यौगिक हैं जिनमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन होंगे, वह हैलोजनों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। हैलोजनों के व्युत्पन्नों का निर्माण हाइड्रोकार्बनों से ही होता है। कैसे होता है कि हाइड्रोकार्बनों में से एक या अधिक हाइड्रोजन का निष्कासन करने पर और उनके स्थान पर हैलोजन जोड़ने पर जो यौगिक बनते हैं वो आपके हैलोजनों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई, हैलोजनों के व्युत्पन्न की परिभाषा आई कि ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर यदि उनके स्थान पर हैलोजन समूह जोड़ दिया जाए तो आपके बनने वाले यौगिक हैलोजनों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। आगे इससे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।